मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क का परचम लहरा देना कोई गलत है। या तो आप पॉलिटिकल वो ख़त्म कर दें, आप एम्बेसी से भी उठा लें, आप उनकी जो दिन मनाते हैं जिसको बोलते हैं मुख्तलिफ ममालिक के आपस में, तो वो भी मनाना छोड़ दें, फिर तो बात हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मसला है परचम लहराने को, ये नॉन इशू को एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा इशू नहीं है ये। अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान मुल्क इस्लामी रियासत का मुल्क है जो काफिरों का झंडा लहरा हो रहा है। क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? झंडा तो झंडा होता है, अब ये काफिर कहाँ से बीच में आ गए? झंडा तो झंडा होता है। अमेरिका कौन सा? पर कश्मीर के हमारे मतलब इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हमारे अंदर पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये इंसिडेंट हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये पता क्या चीज़ है, जिसके पास पैसा है अमेरिका उसका यार है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको वीज़ा नहीं मिल सकता, उसके लिए वो दुश्मन है। सिंपल सी बात है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब वो दुश्मन है। अब तो दुश्मन है तो फिर वहाँ हम लेने जाते हैं वहाँ पे। बताएं। उठाए तो किसी जलसे में कोई मसला नहीं है। आप मुझे बोले मैं अभी यहाँ पे इंडिया का फ्लैग उठा लेता हूँ, नो इशू, मैं उठा लूंगा, कोई इशू नहीं है फ्लैग उठाने में। क्या आप क्रिकेट मैच के दौरान एक दूसरे के फ्लैग्स नहीं उठाते? फ्लैग्स उठाने से कोई गद्दारी नहीं होती, फ्लैग्स उठाने से कुछ भी नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जिसको बोलते हैं छोटे बच्चों, स्कूल के बच्चों वाली बातें हैं कि तूने मेरा टिफिन तोड़ दिया, मैंने तेरा टिफिन तोड़ना है, तूने मेरी पेंसिल चुरा ली, मैंने तेरी पेंसिल। ये वो बातें हैं। मैच्योर हो जाए, नेशंस की तौर पे आप मैच्योर हो जाए। ये छोटी छोटी इतना चाहिए कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प सारे इमिग्रेंट्स को उसने प्लान बनाया कि वो बाहर निकाल देगा, और सारे इलीगल को भी लीगल को भी वो कह रहे हैं कि, और वो सारे लोग इमिग्रेंट से इतनी नफरत करते हैं, स्पेशली मुस्लिम से। वहाँ इस्लामोफोबिया इतनी टॉप पे है और हम उनको ऐसे कर रहे हैं। हम तो चाइना क्या करेगा? उनका उनके साथ मुकाबला है। चाइना तो रूठ जाएगा ना। अब कि इन्होंने अपनी जलसे के अंदर देखो अमेरिका का फ्लैग उठा, वो तो फिर नाराज हो जाएगा, वो कहेगा हमारा क्यों नहीं उठाया। हमारा तो एक फ्लैग होगा वो अमेरिका के अंदर। आपको ना हजारों फ्लैग नजर आए, ना आपको सैकड़ों फ्लैग नजर आए, आपको एक फ्लैग अमेरिका का नजर आ गया। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब कि आपने डेफिनेट इस चीज को हाईलाइट ही करना था। आपने उसको बोलता है कि अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा हो रहा था जिसमें वहां के वर्कर्स ने, वहां के मेंबर्स ने अमेरिका का फ्लैग लहराया। यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और साथ के वर्कर्स ने फौरन से उस फ्लैग को छुपाने की कोशिश की, नीचे उतारने की कोशिश की, जो कि अमेरिकन फ्लैग था, लेकिन पुलिस ने देख लिया और पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। और अभी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर राइट्स डिमांड करते हुए पॉलिटिकल पार्टी ने अमेरिका का झंडा लहराया है। अमेरिका से इतनी तवक्कुआत है। वैसे ही जब से ट्रंप की हुकूमत आई है, पाकिस्तान के बहुत से लोग इस वक्त बड़े खुश हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं। और जिस तरीके से उनका झंडा पाकिस्तान के अंदर जलसा करते हुए लहराया गया है, ये पाकिस्तान अमेरिका का कितना है और हमारा कितना है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अब मिस निम्रा, सबसे पहले अगेन एज यूजुअल आप लोगों का शुक्रिया, बात करने का मौका देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका देते हैं। सेकेंडली, अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ। हमें देखना पड़ेगा कि अगर परचम लहराया गया तो किस नीयत, किस इंटेंशंस के साथ लहराया गया। वैसे तो परचम आप किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री का आप लहरा देते हैं तो कोई जुर्म तो नहीं होता। किसी मुल्क का परचम लहराना गलत नहीं है, जुर्म नहीं है। आपके सफारती ताल्लुकात जिस मुल्क के साथ आप लोगों के मौजूद हैं, वहाँ पे आप उनका परचम लहरा सकते हैं। किस नीयत से लहराया गया, क्यों लहराया गया, किसने लहराया, किसने लहरवाया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको बोलते हैं कि हमें माजरत देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। सवाबी के जलसे की आप बात कर रही हैं, वहाँ पे परचम लहराया गया। एक सियासी इज्तिमा हो रहा था, सियासी जलसा है, और वो एक पार्टी है जिसको महसूस कर रही है कि वो अंडर विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस वक्त उनके साथ विक्टिमाइजेशन है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे इसको अगर एक रंग दिया जाता है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हो गई है, तो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद अब ऐसा होगा कि यहाँ पे परचम लहरा दिए कि अमेरिका की हुकूमत है, वो गलत बात है। अमेरिका की इंटरवेंशन गलत बात है। किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क की इंटरवेंशन गलत होती है। अब दूसरी बात है पॉलिटिकल मोटिवेटेड, क्या वो बंदे ने खुद लहराया है या किसी दूसरी पार्टी का भी तो हो सकता है। ज़रूरी है कि वो उसी पार्टी का होगा, उसी ने लहराया? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है।
हो सकता है पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं फ़ायदा उठाने के लिए किसी और ने उसको बोल दिया क्योंकि आप लहराओ, और जिसको बोलते हैं कि वो इल्ज़ाम आ जाता है दूसरी पार्टी पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि परचम लहरा देना इतना बड़ा जुर्म है। हाँ, आपके मुल्क के खिलाफ को नारे लगा देता है, आप जुर्म नहीं है तो पुलिस पकड़कर क्यों लेकर गई? अगर पुलिस लेके गई है तो गलत ले गए, इन्वेस्टिगेशन करें, अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बंदे को, इन्वेस्टिगेशन करें कि आपने क्यों लहराया। अगर तो उसने इस तरीके से नहीं लहराया कि जिसको बोलते हैं कि एंटी स्टेट होने के, जिसको बोलते हैं कि तासुर उसके अंदर आ रहा हो, तो फिर कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होना कोई मसला नहीं है। लेकिन वही बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क का परचम लहरा देना कोई गलत है। या तो आप पॉलिटिकल वो ख़त्म कर दें, आप एम्बेसी से भी उठा लें, आप उनकी जो दिन मनाते हैं जिसको बोलते हैं मुख्तलिफ ममालिक के आपस में, तो वो भी मनाना छोड़ दें, फिर तो बात हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा मसला है परचम लहराने को, ये नॉन इशू को एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। बिल्कुल, वो जस्ट फ्लैग था। लेकिन मुझे ये बताएगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के अंदर भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्या वजह है भाई? हम लोग एक तरफ कहते हैं कि हम जो है वो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, काफिर दोस्त हो नहीं सकता भाई, या फिर उनके परचम तो हम ऐसे लहराते हैं जैसे हमें 70 नेकियों का सवाब मिल रहा हो। क्या कहेंगे? हमने कब कहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है? मैंने कब कहा? आपने नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तानी माशरे की बात कर रही हूँ। देखें, पाकिस्तानी मुआशरा भी अमेरिका को दुश्मन नहीं कहा कभी किसी ने, किसी मुल्क को भी दुश्मन नहीं खिलाता। हाँ, पॉलिसी समटाइम आपके प्रो हो जाती है, समटाइम आपके अगेंस्ट हो जाती है। पॉलिसी के साथ पॉलिसी टू पॉलिसी आपने एग्री भी करना होता है, पॉलिसी टू पॉलिसी मैं इसको बोलता है कि इख्तलाफ भी रखना होता है, इसमें कितना बड़ा इशू नहीं है। अब जहाँ पे आप बात करिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो फायदा हो जाएगा, और अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप से हाँ एक सियासी पार्टी को एक होप नजर आ रही है। अगर मैं नाम लेता हूँ, इमरान और डोनाल्ड ट्रंप के आपस में करीबी ताल्लुकात कंसिडर किए जाते हैं, नजर आता है उनके आपस में। और उसने इंतखाबी मुहिम के अंदर ये जिसको बोलते हैं कि स्लोगन यूज भी किया है कि अगर मैं बाहर आ जा, मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं इसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह अगर उनको सियासी होप नजर, ये एक सियासी होप नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज मुश्किल हो जाती है किसी मुल्क के अंदर भी, जिस डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना ये एक मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी थिंग वुड बी चेंज। ये हम अमेरिका के गुलाम हैं? बिल्कुल भी नहीं है, हम गुलाम तो किसी के भी नहीं, मैं तो एटलीस्ट गुलाम नहीं हूँ। अगर आप वही बात करेंगे कि समटाइम्स वही बात है कि माजरा तबीयत भी आज मेरी ठीक नहीं है, बेगर्स शायद हम हैं, तो बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो शायद क्या बेगर्स हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें बना दिया है, या हमारे जिस एलिट्स ने हमें बेगर्स शायद बना दिया है। तो बेगर्स कांट बी चूजर एक सेंस में हो सकता है। तो अब मुझे नहीं पता, अगर तो हम बेगर्स हैं तो फिर अब मुझे नहीं पता कि फिर मैं आज़ाद हूँ या ना, आज इंडिपेंडेंट हूँ। बेगर्स तो इंडिपेंडेंट होके भी आज़ाद नहीं होता। ये स्टंट इसलिए तो नहीं किया गया, चलो नई नई हुकूमत है, ये वैसे भी इस तरह की वीडियोस झटपट तो वायरल हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे थोड़ी जेब गर्म हो जाएगी। और जाने दे, अब डोनाल्ड ट्रंप एक जलसे की वीडियो देखेगा, एक जलसे के अंदर एक झंडे को देखेगा, और वो उसके पास इतना टाइम होगा कि पाकिस्तान के जलसे के अंदर, एक सवाबी के अंदर जलसा, और वो यहाँ पे टीवी लगा के बैठा हुआ है, देखिए पाकिस्तान के जलसे के अंदर क्या हो रहा है, फलां बंदा क्या कर रहा है, फलां। हम उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है? वो तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। बॉस इज बॉस ना, बॉस नहीं, मैं तो एटलीस्ट बॉस नहीं मानता। हाँ, डेफिनेट वही बात है कि आप पावरफुल कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाते हो। अगर लॉजिक की बात करूँ, लॉजिकल बात करूंगा, पावरफुल कंट्रीज के साथ आप रिलेशन बनाते हैं। अमेरिका नो डाउट इस वक्त सुपर पावर है, और जब तक सुपर पावर्स डेफिनेटली आप एंटी सुपर पावर्स चलते हैं तो तकलीफ आपको बर्दाश्त करना पड़ती है। जो आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन है इस वक्त, तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि डायरेक्ट जिसको बोलते हैं कि दुश्मनी कर लें कि हम एंटी अमेरिका हैं। ये एंटी अमेरिका नहीं हो ना। हाँ, जिस स्लोगन पे बात की जा रही, मुझे पता है कि बाद में ये यू टर्न की बात की जाएगी कि वो मतलब कि अमेरिका को ये इजाज़त डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करके रिजीम चेंज और ऐसे वैसे हालात करे, वो नहीं होनी चाहिए। सफारती ताल्लुकात आपस में डेफिनेटली होने चाहिए, और सफारती लेवल पे अमेरिका का जिसको बोलते हैं खैर मकदम भी होना चाहिए। और मैं तो अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बिहाफ ऑफ माई कंट्री। हाँ, मैं डेफिनेटली इसको कहना चाहूँगा। एक बात
बात मुझे यहाँ पर बताइएगा, हम चाइना के झंडे हम लोगों ने जगह जगह पर लगा रखे हैं, हम लोगों ने कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान के झंडे के साथ चाइना का झंडा सजा कर रखा हुआ है, जो सिंबलाइज करता है कि पाक चीन दोस्ती बड़ी बेमिसाल है। हम फलस्तीन के फ्लैग्स उठाते हैं क्योंकि हम कहते हैं हम मुसलमानों के साथ हैं। अब हमने अमेरिका का फ्लैग उठाया है, कहीं ना कहीं कोई पर्पस जो है वो समझ आ रहा है कि किस वजह से उठाया है। अगर यही इंडिया का फ्लैग उठाया गया होता फिर? इंडिया का भी फ्लैग उठाए तो किसी जलसे में कोई मसला नहीं है। आप मुझे बोले मैं अभी यहाँ पे इंडिया का फ्लैग उठा लेता हूँ, नो इशू, मैं उठा लूंगा, कोई इशू नहीं है फ्लैग उठाने में। क्या आप क्रिकेट मैच के दौरान एक दूसरे के फ्लैग्स नहीं उठाते? फ्लैग्स उठाने से कोई गद्दारी नहीं होती, फ्लैग्स उठाने से कुछ भी नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जिसको बोलते हैं छोटे बच्चों स्कूल के बच्चों वाली बातें हैं कि तूने मेरा टिफिन तोड़ दिया, मैंने तेरा टिफिन तोड़ना है, तूने मेरी पेंसिल चुरा ली, मैंने तेरी पेंसिल। ये वो बातें हैं, मैच्योर हो जाए, नेशंस की तौर पे आप मैच्योर हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों से इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए जिसको बोलते हैं कि फ्लैग उठाने में कोई मसला। अगर तो चाइना का उठा सकते हैं फ्लैग, चाइना का लगा सकते हैं, फलस्तीन का लगा सकते हैं, किसी भी कंट्री का लगा सकते हैं। रिस्पेक्ट एवरी फ्लैग, मेरी नजर में तो हर कंट्री की फ्लैग की एक अपनी रिस्पेक्ट है। एक मुल्क की कंट्री की हर नेशन की रिस्पेक्ट है और बंदे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड प्रोवाइड की जानी चाहिए रिस्पेक्ट। ये गलत बात है कि आप किसी भी झंडे की डिसरिस्पेक्ट करें। आपने इंडिया की बात की, मैं इंडिया का फ्लैग अगर उठा लूं मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, एक मुझे बात बताएगा, ये देखिए अमेरिका का फ्लैग उठाना या किसी भी कंट्री का फ्लैग उठाना गलत बात तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे एक वो वीडियो की याद आ गई जो कि 14 अगस्त जब पूरा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है तब एक वीडियो बनाई गई थी उस इंडिपेंडेंस डे को, जहां पर एक इंसान ने हाथ पकड़ा हुआ था, फ्लैग पकड़ा हुआ था अमेरिका का, और वो कहते ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। अब पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो रही है, वहां पर उसका फ्लैग बुलंद नहीं किया गया, पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद नहीं किया गया, वहां अमेरिका का फ्लैग बुलंद किया गया है। ये बताएगा ये वतन हमारा कितना है और अमेरिका का कितना है? यार आप देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं ना, लाखों लोग थे वहां पे, लाखों के अंदर अगर लाखों नहीं तो हजारों फ्लैग्स होंगे, सैकड़ों पाकिस्तान के होंगे, हजारों उसके अंदर जिसको बोलते हैं कि वो शायद आपके, अगर मैं खुल के पार्टी का नाम लूं तो एक फ्लैग होगा वो अमेरिका के अंदर। आपको ना हजारों फ्लैग नजर आए, ना आपको सैकड़ों फ्लैग नजर आए, आपको एक फ्लैग अमेरिका का नजर आ गया। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपने डेफिनेट इस चीज को हाईलाइट ही करना था, आपने उसको बोलता है कि एक इशू बनाना था, नॉन इशू को इशू बनाना है, तो इस वजह से उसको उछाला जा रहा है। ये इतना बड़ा इशू नहीं, मेरी नजर में ये कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। एक फ्लैग उठा लिया किसी बंदे ने, हाँ अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड बंदा था, किसी ने भेजा है या किसी वजह से किसी इंटेंशन के साथ भेजा है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर भी मैं जजमेंटल नहीं हूँगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अब देखो क्या है, अब क्या होना है, अभी डेफिनेटली जब ये आउटकम होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो उसके बाद हम उसमें बात करेंगे ना। अब सेकेंडली अब मुझे बताइए कि बजाय से आप एंड करें वही एज यूजुअल आपके उसको भी, एक तो जैन किशोर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वही बात जैन किशोर को इस वजह पता क्यों पड़ता, आपके जितने भी ऑडियंस है ना, सबसे ज्यादा जो मुझे महसूस होता है वो बंदा लॉजिक को समझने वाला बंदा है, वो बंदा जिसको बोलते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल किस्म का बंदा है, वो वाकई जिसकी बात करने का मजा आता है। वो जैन किशोर ने पिछली वीडियो में मैंने बात की ईरान वाले टॉपिक पे, तो उसको अंडरस्टैंड किया, उसने वाकई मेरे उसको अप्रिशिएट किया, तो मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेकेंडली एक और आपकी ऑडियंस है, अब इस दफ़ा इनको मैं मुखातिब ज़रूर करूँगा, प्रिया है, कोई शायद लड़की है, मैं आपने मिस प्रिया आप देखें, आपने एक चीज़ पे बात की है, आपने मेरा एक पॉइंट देखा है कि मैंने शायद अगर लड़की के बारे में बात की है कि उसको प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं किए, आपने बोला कि आप कौन होते हो कि पहनावे पे बात करने वाले। मैंने कभी भी बात नहीं की, आपने फिर पूरी बात नहीं देखी, मैंने तो मर्दों की सज़ा की भी बात की है, आपने मर्दों की जो इतनी एक्सट्रीम सजा की लेवल की बात की वो आपने नहीं देखी, उस पर आपने बात नहीं की। ना तो मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ, ना लड़कियों के राइट्स के अगेंस्ट हूँ, ना लड़कों के राइट्स के, ना लड़कों के डोमिनेंट्स के हक में हूँ। लेकिन बात वो ये कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं रख रहा था। तो एक चीज़ आपको मिस प्रिय दोबारा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ना, दूसरी बात है कि वो जो राइट्स आप मांग रही हैं किसी के लिए, क्या वो अपने घर के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकती हैं? आप नहीं कर सकेंगी। तो इस वजह से काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सर। ये तो वाइट सुप्रीमेसी चल रही है जो कि नहीं होनी चाहिए लोगों को। हमारी क्या हो गया है? बोल दो यार, कह रहे कुछ नहीं होता, बोल दो। ये हमारे मतलब इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हमारे अंदर पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये इंसिडेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपनी वैल्यू को समझना चाहिए और
अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहिए। हम कौन सी वैल्यूज को समझे? हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी हिस्ट्री है, हमारी पाकिस्तान बनने की सारा कुछ, हमें वो प्रमोट करना चाहिए सब। नहीं, अमेरिका का झंडा लहराया, कैसा लग रहा है आपको? ये वतन हमारा कितना है और अमेरिका का कितना है? वैसे है तो सही कि हमें मदद लेनी पड़ती है अमेरिका की, लेकिन हमारे लोगों को अपने अंदर से इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स को ख़त्म करना चाहिए। आप क्या कहोगे बेटा? अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान मुल्क इस्लामी रियासत का मुल्क है, इधर काफरों का झंडा लहरा हो रहा है। क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? झंडा तो झंडा होता है, अब ये काफिर कहाँ से बीच में आ गए? झंडा तो झंडा होता है। अमेरिका कौन सा? यहाँ पर कश्मीर के अंदर, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ देख लो आप, गवर्नर हाउस के ऊपर पाकिस्तान के झंडे के साथ चाइना का झंडा लगा हुआ है। यही तो अफसोसनाक खबर है। हम सोच रहे हैं, यही तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अमेरिका का झंडा लहरा हो रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर मैं यानी कि इलेक्शन जीता तो मैं को आज़ाद करवा दूंगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। अफसोसनाक खबर है, हमारी पाकिस्तान कौम इस तरह की क्या कहूँ अब, वो है कि इधर अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और हम चुप कर कर बैठे हैं। इधर झंडे लहरा हो रहे हैं, इधर मीटिंग वगैरह हो रही हैं और हम उनके साथ दे रहे हैं। हाँ, मीटिंग हो, हर यानी कि हमें भी फ़ायदा चाहिए। जिस तरह चाइना हमसे ज़्यादा अच्छा है, अमेरिका हमसे ज़्यादा यानी कि उसकी पावर अच्छी है, यानी कि फ़ौज के लिहाज से, हर लिहाज से। बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि इधर उनकी हुक्मरानी हो, और समझ रहे हैं ना। अच्छा, वो हमारे खिलाफ साजिश कैसे कर रहे हैं? ये देखें ना, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर मैं इलेक्शन जीता तो अक्सर है ना, यानी कि कई इलाकों में जाकर उसने यही बात का नाम यूज़ कर रहा है कि अगर यानी कि मैं इलेक्शन जीता तो इमरान खान को आज़ाद करवा दूंगा। इस तरह की बातें कर कर वो इलेक्शन जीत रहा है। और मतलब कि तो ज़्यादा वोट्स तो हिंदुओं ने दिए हैं। हिंदुओं ने दिए, वो बात सही है। होता कि हिंदुस्तान पर भी अच्छा यानी कि इम्पैक्ट जाएगा जब यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बन गया है। वो भी मैंने कल एक न्यूज़ सुनी थी, उधर ध्रुव राठी है चैनल का नाम, वो भी यानी कि यही, हाँ जी हाँ जी, उसने भी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक वीडियो डाली थी। उसने भी उसमें ये कहा था कि अब इंडिया को भी यानी कि अब ज़्यादा संभल कर यानी कि रहना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि सीटें वगैरह यानी कि इस तरह की उसने काफ़ी सारी बातें की थी। अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है। अच्छा, मैं ना आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी, आपको पता है 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। तब ना एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जहाँ एक पाकिस्तानी ने ना अमेरिका का झंडा पकड़ा हुआ था और पीछे से गाना चल रहा था, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासवान इसके। क्या कहेंगे? वैसे तो झंडा झंडा ही होता है और हमें रिस्पेक्ट एवरी फ्लैग, लेकिन मुझे ये बताएगा, अगर झंडा लहरा भी दिया गया तो मेरी नज़र में तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का जलसा, अपने राइट्स के लिए वो निकले हुए थे और झंडा अमेरिका का यूज़ कर रहे थे। ये थोड़ी तशवीशनाक बात है। वैसे अगर लहरा दिया तो कितनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो कदम हुआ है उस बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। ये अब मैं क्या कहूँ, जिसने यानी कि झंडा लहराया है, पाकिस्तान का झंडा लहराने के बजाय वो अमेरिका का झंडा लहरा रहा है। झंडे को इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो जिस मुल्क का मर्जी हो। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सारे इमिग्रेंट्स को उसने प्लान बनाया कि वो बाहर निकाल देगा, और सारे इलीगल को भी लीगल को भी वो कह रहे हैं कि, और वो सारे लोग इमिग्रेंट से इतनी नफरत करते हैं, स्पेशली मुस्लिम से। वहाँ इस्लामोफोबिया इतनी टॉप पे है और हम उनको ऐसे कर रहे हैं। हम वैसे वो मुसलमानों से, मैं आपको सही बात बताऊं, मुसलमानों से नहीं, पाकिस्तानी लोगों से। आपको पता है अब हमारी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं। जी, क्या करें अब? जी, वो हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते और हम ऐसे कर रहे हैं। हमें उसकी तरफ से भी देखना चाहिए बस। लेकिन हम कहते हैं ट्रंप से ज्यादा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी देखिए, उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्यों उन्होंने अमेरिका का झंडा लहराया। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल था कि अगर वही झंडा भारत का होता फिर तब तो सवाल आ जाना था, लड़ाइयाँ होनी थी, तब तो लड़ाइयाँ होनी थी, हो सकता है उस बेचारे को वही मार दिया जाता। इसी तरह ही होना था। वो ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगा के। जी, वैसे भी यहाँ पर ब्लास्फेमी लॉ का बड़ा गलत इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है उसका। इवन के पॉलिटिकल लोग भी, जो वुकला लोग हैं, वो भी इसका बहुत गलत यूज़ करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी, मुझे ये बताएगा कि अमेरिका का फ्लैग हम लोगों ने लहराया, कहीं ये तो नहीं कि चलो सेकंड्स में वीडियो वायरल हो जाएगी, वो देखेंगे ज़रा जेब शेब हमारी गर्म हो जाएगी, ज़रा थोड़े पैसे शैसे हमें मिल जाएंगे। इससे भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अटेंशन मिलेगी क्राउड में भी, और ऑनलाइन भी कोई हमारी वीडियो बना के पोस्ट करेगा तो हमें ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। अटेंशन सीकिंग भी इसे कह सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। क्या कहा जा सकता है, ये जो है ना पॉलिटिकल,
ये बहुत ज़्यादा कुछ ना मामलात खींचे चले जा रहे हैं बार बार। जब से ट्रम्प जीता है तो एक पार्टी कहती है कि ये जो है ना गैर मुस्लिम ये होते हैं वो होते हैं, और उनको एक तरफ कहा जाता था कि ये वो है कौन से एजेंट हैं, यहूदी एजेंट। तो अब अगर उनकी रैली के अंदर, उनके प्रोटेस्ट के अंदर ये क्या जो भी जलसा था उसके अंदर अमेरिकन फ्लैग जो है वो लहराया गया है, तो उन पर अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये वाकई में यहूदी साजिश है और वो यहूदी एजेंट है। लेकिन अब ये पक्की बात नहीं है कि ये उन्हीं का लहराया गया है, उन्हीं की या उनको बदनाम करने के लिए किया गया है। ये तो एक पूरा का पूरा एक ना सियासी ड्रामा रचाया जा रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो जो है जैसे कहते हैं ना कि आपका नाम काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा है, तो आपने इंटेंशन ग्रैब करने के लिए उसके अंदर एक छोटा सा शोशा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर यही बात जो है ना वो चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन फ्लैग को जो है ना वह लहराया गया है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो हमारे यूट्यूब कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये काम हुआ है उनके झंडों को सबको वो कर दिया गया था, क्या कहते हैं, ब्लर कर दिया गया था, और इसको जो है ना वो नुमाया करके दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि यही फ्लैग जो है ना वो सबसे बड़ा था, बकाया फ्लैग जो थे वो छोटे छोटे थे। पिद्दे से थे, हाँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, यानी कि जिनका जलसा हो रहा है उसके अंदर जो है ना उनकी अपनी पार्टी के झंडे छोटे छोटे थे और पाकिस्तानी फ्लैग तो नज़र नहीं आया, लेकिन एक जो नुमाया नज़र आया वो ये था। तो बहुत से अब पाकिस्तान माशाल्लाह से हमारा मुल्क भी ऐसा है ना कि कुछ दिन पहले एक लड़की उठ गई थी कि माशाल्लाह से जो कि ट्रम्प जो है ना वो उसके अब्बू हैं। अब बंदा पूछे वो विज़िट करने के लिए आया था या आप वहाँ गई थी आपकी मामा? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी बच्चों वाली मतलब ये बातें करना शुरू कर दी हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा, पता क्या ये पार्टियाँ क्या कर रही हैं, जैसे बचपन में बच्चे आपस के ग्रुप बना लेते हैं ना क्लास के अंदर, ये सेम वही हो रहा है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अच्छा, वैसे देखिए हम लोग कहते हैं अमेरिका दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है, काफिर दुश्मन है, काफिरों को खत्म करना है, दुनिया पर अपना गलबा पाना है, फिर उन्हीं के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है? कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये पता क्या चीज़ है, जिसके पास पैसा है अमेरिका उसका यार है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको वीज़ा नहीं मिल सकता, उसके लिए वो दुश्मन है। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब वो दुश्मन है। अब तो दुश्मन है तो फिर वहाँ हम लेने जाते हैं, वहाँ पे बताएं ना, वहाँ पे मैंगो लेने जाते हैं। बात यही है, अगर आपके पास सरमाया है, आप किसी भी मुल्क में जा सकते हो तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास नहीं जा सकते, आपका वीज़ा नहीं लग सकता, आपके पास किसी दूसरे मुल्क में जाने का सरमाया नहीं है, तो फिर आप यहूदियों की भी बात करेंगे, फिर आप गैर मुसलमानों की भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है तो आप तो वहाँ पे जाके सिटीजनशिप लेके बैठ जाते हैं, डुअल नेशनैलिटी। वही तो कह रहा हूँ ना, फिर तो ये चीज़ चलती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये वो है जैसे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, ये वो चीज़ है सिंपल से। ये बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के लिए जलसा किया गया, राइट्स मांगे गए, लेकिन अमेरिकन फ्लैग उसमें लहराया गया, ये बताइए वतन हमारा कितना है और अमेरिका का कितना है? ये जो है ना, इससे मुझे एक वीडियो याद आ गई है जो लास्ट ईयर 14 अगस्त यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस वतन तुम्हारा है, हाँ। उसके अंदर एक लड़के की वीडियो वायरल हुई थी, उसने पकड़ा हुआ था फ्लैग और वो ऐसे वेव कर रहा था और साथ में वो गा रहा था, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। तो ये चीज़ मुझे याद आ रही है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात अभी आप कर रही हैं ना अमेरिका की, तो एक सोशा बड़ा ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और यहाँ हमारा जो एक पॉलिटिकल लीडर इसके अंदर है, जेल के अंदर है, उसको बाहर निकालेगा। हालांकि ऐसा क्या है, उनका वो डायरेक्ट आपके इन मामलात में नहीं शामिल हो सकते। अगर कोई हुकूमती लेवल पे कुछ काम करना हो, कुछ सेंक्शंस लगानी हो, ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये हुकूमत है
ये देख ले, हम अपने पर्सनल मफाद के लिए किसी को भी यार बना सकते हैं। इतने डबल स्टैंडर्ड इतने डबल स्टैंडर्ड्स और इतने दोगले हैं हम लोग। देख लें अब आप खुद, एक तरफ हम कहते हैं मुसलमानों के दुश्मन है, दूसरी तरफ जहां अपना मफाद नजर आया वहां हम लोगों ने उनको अपना यार बना लिया। तो जाहिर सी बात है, यही बात है असल में। बात हर जगह दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मुफाद परस्ती ना देखी जाए। आपका अगर एक दूसरे मुल्क के साथ अच्छा ताल्लुकात हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों को इसलिए अच्छा ताल्लुकात है क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मफाद है। कोई ट्रेडिंग के लिए मफाद कर रहा है, कोई और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई तेल के लिए अच्छा मतलब कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस फैलाने के लिए अच्छा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को उसके वहाँ के कस्टमर चाहिए, किसी को वहाँ के मसाला जात चाहिए, किसी को कुछ। तो मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जगह या ऐसे लोग नहीं हैं जो एक दूसरे से मुफाद नहीं लगते। यहाँ तक कि अब मैं आप बड़ी बात करने जा रहा हूँ, माँ बाप जो होते हैं ना आपके, कहा जाता है ना कि बेलौस मोहब्बत होती है, ये होती है, वो होती है, उसमें भी होता है कि ये जब बड़ा होगा तब हमारा ख्याल रखेगा। अभी मैं भी बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करें, लेकिन जब वो माँ बाप खुद बनेंगे तो उनको समझ आएगी आप कि अमेरिका को माँ बाप कह रहे हैं और आप पाकिस्तान को अमेरिका का बच्चा कह रहे हैं। आप सही इशारा समझी हैं। यही बात है। अगर आप अमेरिका के साथ, मुझे आज तक ये बताएं कोई मुल्क ऐसा है जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हो और वो बड़ा खुशहाल चल रहा हो? इंडिया। कोई उनके साथ सैंक्शंस लग जाती हैं, कुछ ना। इंडिया। वो तो यारी है ना उनकी, यारों में तो लड़ाई होती है। सैंक्शंस मानते नहीं है उनकी। तो भाई यारी भी तो है ना, यारी है उनकी, प्रॉपर यारी है और बराबरी के ताल्लुकात हैं। वहाँ पर अगर कोई भी जलसा कुछ भी हो तो वो किसी और मुल्क का नहीं फ्लैग लगाते वहाँ पर कि बाहर के कंट्रीज के जो लोग हैं या जो लीडर है वो हमारी आकर यहाँ हेल्प करे। बात दरअसल ये है कि वो खुद मुख्तार हो चुके हुए हैं, ठीक है। उनकी ट्रेडिंग हर कंट्री के साथ है, ठीक है ना, जिनके साथ फड्डा है सिवाय पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इसका भी सेहरा हमारे सर ही जाता है क्योंकि हमने बंद की, ठीक है। अदरवाइज चाइना के साथ उनकी कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, उनके आए दिन कोई ना कोई फड्डा रहता है, कुछ ना कुछ होता है। इसके बावजूद आपने देखा होगा अभी दिवाली गुजरी है, उनके फौजी आपस में स्वीट्स एक्सचेंज कर रहे थे, बधाई दे रहे थे एक दूसरे को। तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जब आपके मफादात की बात आती है तब आपने अपने मुल्क का मफाद देखना है, ना कि लड़ाई देखनी है। लड़ाई चलती रहे लेकिन ट्रेडिंग नहीं रुकनी चाहिए। उनकी ट्रेडिंग रुकी, कितनी दफ़ा एक दूसरे के उन्होंने फ़ौजियों को मारा है और उसके ऊपर मीम्स भी बनाई गई हैं और इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है इन मीम्स पे, इन ख़बरों के साथ, लेकिन ट्रेड नहीं रुकी। हमारे मुल्क के अंदर बड़े उम्मीदवार हैं कि जो नई हुकूमत आई है अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तान की हेल्प करेगी। हम उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। अभी अमेरिका की पकड़ पाकिस्तान के अंदर कितनी मजबूत हो रही है। ऑलरेडी हम लोग डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचते नहीं हैं। हम लोग गुलामी के अंदर इतने जकड़े जा चुके हैं। क्या कहेंगे आपके मजीद अमेरिका का जो गलबा है पाकिस्तान के ऊपर कितना आने वाला है? अभी आना रह गया है। पहले भाई उन्हीं के साए थरे छत्र छाया के नीचे हम खड़े हुए हैं भाई। अगर वो हाथ उठाएंगे तो चाइना क्या करेगा? उनके साथ मुकाबला है। चाइना तो रूठ जाएगा ना आपके। इन्होंने अपनी जलसे के अंदर देखो अमेरिका का फ्लैग उठा, वो तो फिर नाराज हो जाएगा। वो कहेगा हमारा क्यों नहीं उठाया, हमारे दुश्मन का उठा लिया। कहने को हमारे साथ मीठी दोस्तियां रखते हैं। तो अब वो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का चाइना के साथ कितने ख़राब ताल्लुकात जा रहे हैं। पिछले 6-7 माह में उनके ऊपर को तीसरा चौथा जो है ना वो स्टार्ट हो गया, हमला अटैक हो चुका हुआ है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो हमारे जो वज़ीर हैं उनके मुंह पर मारी थी कि भाई जो है ना कि अपना ये सीधा करो हमारे साथ मामलात, हमारे जो चाइनीज़ वहाँ पे हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करो, अदरवाइज़। और साथ में उन्होंने ये तो कहा था, इनको सीधी सुनाई थी मुंह के ऊपर। साथ में उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की थी कि पाकिस्तान के इन शहरों में जो चाइना के वो जो है ना सिटीज़न वो ना ट्रैवल करें। अब जाहिर सी बात है जब वो आपके मुंह पे ऐसे मार रहे हैं तो फिर कहाँ पे। थैंक यू सो मच।